इस समय आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर की आज का दिन सनातन के इतिहास से में माइलस्टोन जैसा है, क्योंकि यूएई के आबू धाबी में जो हो रहा है वो कोई सामान्य घटना नहीं है व्यूअर्स, बल्कि इतिहास का स्वर्णिम हिस्सा बन गया है। आबू धाबी में पहले मंदिर का, हिंदू मंदिर का उद्घाटन हो गया है। इस समय पूजा चल रही है। पूरे यूएई में नमो नारायण की गूंज है और ये पूरी दुनिया में सनातन के बढ़ते प्रभाव की एक बड़ी झलक भी व्यूअर्स, क्योंकि आज शंख की गूंज शंखों के शहर, शेखों के शहर में सुनाई दे रही है। यह सनातन का परचम है, यह वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय सोच और विरासत है जिसकी मोहर दुनिया में लग रही है। तो क्या वाकई मोदी सरकार के दौर में सनातन को नई आवाज मिली है, सनातन को नया अंदाज मिला है और सनातन में आस्था रखने वालों को नया आत्मविश्वास भी मिला है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा, भारतीय संस्कृति की ग्लोबल क्रांति, और हमारे साथ कई बड़े चेहरे भी मौजूद होंगे। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सोनल मान सिंह राज्यसभा की सांसद हैं, स्वामी चिदानंद सरस्वती मेरे साथ ये लोग हैं, इनका अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम के अंदर। मेरे साथ पॉलिटिकल लोगों में भी प्रेम शुक्ला है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वारिस पठान है, विवेक श्रीवास्तव है, अजीज खान है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन शुरुआत सोनल जी मैं आपसे कर लेता हूं और आज का जो मूल सवाल है वो सोनल जी यही है कि ये कितना बड़ा पल है समूची भारतीय संस्कृति के लिए जब आबू धाबी में, यूएई में एक मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये सनातन शाश्वत जिसको हम धर्म कहते हैं, धारयति इति धर्म, उसकी विजय पताका ध्वजा लहरा रही है। ये विजय किसी एक वर्ग विशेष का, किसी रिलीजियन विशेष का, क्योंकि धर्म और रिलीजन दो शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है और अंग्रेजी में धर्म के लिए कोई वास्तव में शब्द नहीं है। तो ये किसी विशेष रिलीजन का नहीं है ध्वजा पर परचम, ये परचम है हमारे ईश्वरीय शक्ति का, जिसको हम कहते हैं भगवान शिव, भगवान नारायण, भगवान भगवती दिव्यता का ये परचम है, देवी शक्ति का परचम है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिनका न नाम है, न आकार है, न गुण है, और फिर भी वो सर्व जगह है, हमको दिखता है अपने अपने विश्वास के अनुसार, अपने विचार के अनुसार। जिसकी भावना जैसी वैसी मूर्त दिखी उनको, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। तो ये उसी विश्वास का, जैसे आपने कहा अमीश जी, कि एक नए आत्मविश्वास का परचम है, वसुधैव कुटुंबकम का परचम है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। लेकिन मैं कहूंगी जरूर कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से विश्वास जगाया है पूरे विश्व में, कभी हम सोच नहीं सकते थे, हमारे 10 पीढ़ियां नहीं सोच सकती थी अबू धाबी में एक मंदिर बनेगा और उस मंदिर के उद्घाटन में इतनी भव्यता होगी, इतनी दिव्यता होगी। ये बिल्कुल स्वप्न से बाहर था, लेकिन वो स्वप्न साकार हुआ है। मैं बहुत बहुत गर्व से और प्यार से और क्या कहूं कि आनंद से अभिनंदन कर रही हूं। अभिनंदन कर रही है। मेरे साथ रितेश्वर जी महाराज भी हैं। रितेश्वर जी महाराज, आपका भी अभिनंदन है। और मेरा सवाल यह है कि जनवरी में राम मंदिर और फरवरी में आबू धाबी में हिंदू मंदिर। अमीश जी, भारतीय सनातन संस्कृति का स्वर्णिम काल चल रहा है और ये स्वर्णिम काल केवल भारत के लिए नहीं है, क्योंकि भारत के स्वर्णिम काल का अर्थ है सनातन संस्कृति और धर्म के स्वर्णिम काल का अर्थ है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की ओर अभी तक केवल शास्त्रों में हम पढ़ते थे कि वसुधैव कुटुंबकम, परंतु भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने इस पूरी दुनिया में
भारतीय सनातन संस्कृति और धर्म के इस मूल उद्देश्य को कि पूरी वसुधा हमारा परिवार है और हम परिवार की तरह मानते हैं। नो सेक्ट, नो कास्ट, नो रिलीजन, स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्म, प्रेम, आनंद, आह्लाद, शांति। अजी आज के इस वैश्विक परिदृश्य में यूएई में, अबू धाबी में इस प्रकार से जैसे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, आज उस जगह पर इस विराट सनातन संस्कृति के मंदिर का जो वहां से पूरी वसुधा के लिए एक संदेश प्रकाश कर रही है और प्रधानमंत्री आज ग्लोबल लीडर नहीं, ग्लोबल पीस लीडर के रूप में बैठे हुए हैं जी। वो ग्लोबल शांति लीडर के रूप में बैठे हुए हैं जी। और वो चारों तरफ ये संदेश दे रहे हैं कि हम किसी के विरोधी नहीं, हम सबको गले लगा रहे हैं। और मैं यूएई के भी सुल्तान को, वहां के सभी अधिकारियों को और सरकार को धन्यवाद देता हूं। और वहां के लोगों को कैसा एकता दिखाई पड़ रहा है, कैसा एकता दिखाई पड़ रहा है। मेरे साथ स्वामी चिदानंद जी भी हैं। चिदानंद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चिदानंद जी, आपको मैं राम राम भी कह रहा हूं और जय स्वामी नारायण भी कह रहा हूं, लेकिन आपके पहले शब्द क्या है? ये अद्भुत नजारा देखकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हमारी मुलाकात हुई थी और ये राम जी का सौजन्य ही कहिए, तब भी सोनल जी मेरे साथ थी, रितेश्वर जी महाराज भी बाद में आए और आप भी हमारे साथ जुड़े थे सरयू के तट पर। देखिए प्रभु, मुझे तो लगता है कि आज जो ये एक नई मशाल जली है जी, मुझे लगता है कि ये नई मशाल एक नई मिसाल कायम करेगी और इसके लिए मैं भारत के ऊर्जावान यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। कमाल है, वाह, व्हाट ए मैन ऑफ मिशन। और आज उन्होंने करके दिखाया। लोग कहते थे मोदी है तो मुमकिन है, मैं तो कहता हूँ मुझे तो ये भी आज कहने का मन है कि हिज हाइनेस अपने शेख मोहम्मद बिन जायद जी, उनके लिए भी कहूँगा कि वे हैं तो ये मुमकिन हो सका है। ये भी बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि अगर वो हाँ ना करते पहले दिन 2015 में जैसे ही आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री जी वहाँ गए, बात हुई, उनका ये कहना कि जहाँ हाथ रख दोगे, जहाँ लकीर खींच दोगे, वहीं हम ज़मीन दे देंगे। मैं समझता हूँ ये उनकी उदारता का परिचय है और ये जो उदारता उन्होंने दिखाई है और आज उसी उदारता के कारण 9 वर्ष के अंदर अंदर ये आज इतना भव्य विशाल मंदिर बनकर तैयार हुआ है। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, अवर्णनीय है, अलौकिक है, अद्भुत है, अतुल्य है ये दृश्य जो आज मैंने देखा है। और दूसरी बात जो मुझे लगता है आने वाले समय में मैं जो देख रहा हूँ, क्योंकि दिस टेम्पल इज गोइंग टू बिकम ए रिले स्टेशन ऑफ पीस, लव एंड हार्मनी। पीपल आर गोइंग टू टेक ए मैसेज। लोग संदेश लेंगे यहाँ से कि अगर ये दुबई में, अबू धाबी में हो सकता है तो पक्का मानिए अब धीरे धीरे बाकी देशों में भी लोग कहेंगे यहाँ कुछ डरने की बात नहीं है, यहाँ कुछ भय की बात नहीं है। सच यार, हिंदू तो बड़े कमाल होते हैं, सनातनी तो अद्भुत होते हैं, भारतीय तो अद्भुत होते हैं। वो जहाँ जाते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर सद्भाव की, समानता की, समरसता की मिसाल बनाते हैं। जिस देश में काम करते हैं उस देश को भी आगे बढ़ाते हैं और अपने वतन को भी नहीं भूलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी अपने वतन की मिट्टी की खुशबू लेकर गए। जी, बहुत सुंदर और बड़ी अद्भुत बातें आप हमेशा करते हैं। लेकिन मैं दर्शकों के मैसेज मुझे आ रहे हैं कि स्वामी चिदानंद हमारे साथ हैं, तो वो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर, एक चौपाई के रूप में, एक छंद के रूप में, या किसी गीत के रूप में, या किसी भजन के रूप में? मुझे लगता है, मैं तो ये कहूँगा कि आज जो ये मौका मिला है जी, ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं और ये मौका जो मिला है और दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री की वजह से और हमारे शेख मोहम्मद बिन जायद की वजह से। मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, गा के कहो तो गा के सुनाओ, वैसे कहो तो वैसे सुनाओ, जो आपका मन करे स्वामी जी। कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तुम्हें जमीन पे उतारा गया है,
भारत के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक डिवाइन डिजाइन है। भारत के प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं, मैंने पहली बार जब अमेरिका में गए, मैंने वहां यूनाइटेड नेशन के बाद जो कार्यक्रम वहां देखा, फिर समाज ने, पूरे विश्व ने हाउडी उसमें देखा, फिर लंदन में देखा, और मैं अब देख रहा हूं कि आप जब वहां पहुंचे 1 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। 60,000 लोगों की जगह है, लेकिन लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। हजारों लोग बाहर खड़े रहे। और ये हमारे देश के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री की ये बात, क्योंकि उनके दिल में प्यार है, उनके मैं दिल आपको, में मैं व्यूअर्स आपके साथ एक चीज साझा करना चाहता हूं। मैं स्वामी नारायण संस्था के साथ वर्षों के साथ जुड़ा हुआ हूं। इनके कई कार्यक्रम मैंने देखे हैं। स्वामी नारायण संस्था जो है, ब्रह्मविहारी स्वामी जी या प्रमुख स्वामी जी, ये लोग इतने बड़े और दिव्य काम कर रहे हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर इलाज तक सब कुछ देखते हैं। इसके अलावा मेरा यह सौभाग्य रहा कि मुझे 100वें वर्ष में जाने का, खास तौर पर स्वामी जी के 100वीं वर्षगांठ पर जाने का एक मौका मिला। अहमदाबाद में एक भव्य कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद मेरा यह भी सौभाग्य रहा कि मुझे ये इस कार्यक्रम अबू धाबी का जो ये हिंदू मंदिर बन रहा है, इसके उद्घाटन में भी जाने का एक भव्य न्योता मिला। किसी कारणवश मैं यहां पर हूं, क्योंकि मैं अपने कर्म को यहां पर कर रहा हूं, मैं जा नहीं पाया, लेकिन ये मेरा सौभाग्य रहा। सोनल मान सिंह मेरे साथ हैं स्वामी जी, मैं उनका भी रुख करता हूं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा। लेकिन सोनल मान सिंह, चिदानंद जी हमारे साथ बैठे हैं, वो कुछ गुनगुना रहे थे, आप भी हाथ खड़ा कर रही थी। क्या कहना चाहती हैं और क्या पूछना चाहती हैं चिदानंद स्वामी जी से आप? नहीं, मुनि जी को तो मैं बहुत वर्षों से पहचानती हूँ, और उनके साथ कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी मैंने की है, और कैलाश के अष्टपथ पर उन्होंने मेरा नृत्य भी करवाया है, जो अपने आप में अद्भुत एक, मैं क्या कहूँ। लेकिन मैं तो चिदानंद सरस्वती मुनि जी को हाथ जोड़ के इतना ही कहूँगी कि नमस्ते सते ते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो अद्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। तो अब हम शाश्वत की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, और मैं उनके शब्दों में शब्द मिला के, रितेश्वर महाराज जी के शब्दों में शब्द मिला के इतना ही कहूँगी कि ये पूरे विश्व में ये संदेश फैल रहा है, और इस संदेश को फैलाने में हम सबकी भूमिका, छोटी बड़ी, नृत्य संगीत के द्वारा, संदेशों के द्वारा, कार्यक्रम के द्वारा चलनी चाहिए। मेरा विश्वास है कि हमें भी मौका मिलेगा वहाँ जाकर कुछ अपनी नृत्य सेवा देने का। मैं तो यही कहती हूँ कि कलाकारों को भी जोड़ा जाए सब में, बस मेरी तो यही इच्छा है कि दुनिया भर के कलाकार वहाँ आए, क्योंकि रसिकता के भगवान प्रिय हैं। जी मेरे साथ चिदानंद जी भी हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। चिदानंद जी, एक सवाल जो कि मन की गहराइयों से है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर यूएई में ऐसा हो रहा है तो भारत को भी सीखना चाहिए। उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? भारत के लिए भी एक मैसेज है, सेकुलरिज्म एक मैसेज है। बात तो ये है, निश्चित रूपेण मैसेज है कि लोगों के सारी जो शंकाएं थी, सारे उनको दूर कर दिया सुल्तान ने, ये दिखाकर कि यस, अगर मन में उदारता हो, मन में खुले विचार हो, मन में आपसी प्यार हो, तो सच मानिए कि कुछ भी संभव है। और इसलिए मुस्लिम जगत के जितने लोग हैं, मैं तो उन देशों को कहूंगा, और अपने यहाँ के जो सारे देवता हैं जिनको जगह जगह शक होता है, शिकवे होती हैं, शिकायतें होती हैं, ये संदेश है उन सब के लिए। आओ मिलकर, जैसे हमारे वहाँ के शेख मोहम्मद बिन जायद ने, हिज हाइनेस ने कदम बढ़ाए हैं एकता के, प्यार के, एकजुटता के, मोहब्बत के, ये तो मैं तो कहता हूँ ये कि उनकी हाँ, ये मोहब्बत के रिश्तों की हाँ है। ये जो मंदिर बनने जा रहा है, ये केवल मंदिर नहीं बना है, बल्कि सच मानिए मोहब्बत की एक मिसाल तो ताजमहल था, लेकिन दोनों देशों के मोहब्बत की मिसाल ये मंदिर आने वाले समय में एक नई मशाल जलाकर नई मिसाल कायम करेगा। और उसके लिए मैं तो युवाओं को भी कहना चाहूंगा कि देखो भाई, जैसे युवा संत हमारे जो हैं, जिस तरह से वहां पूज्य स्वामी नारायण संस्था के काम कर रहे हैं, मैंने उस संस्था को पहले मंदिर से देकर
आज तक के मंदिर को हमेशा मैं गया हूं, भूमि पूजा हो या फिर उनका उद्घाटन हो। अब भी मैं 19 तारीख को जा रहा हूं समापन पर। मैं आपसे कहना चाहता हूं अमित जी, ये संस्थाएं जो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, गरीबों के लिए और समाज के लिए पूरे विश्व में जो काम कर रही हैं, इस रिश्ते को देखते हुए और इन भारत और यूएई के रिश्ते को देखते हुए पूरे विश्व के और भारत के लोगों से मैं कहूंगा, देखो भैया, जो खोया उसका गम नहीं, जो बचा है किसी से कम नहीं। श्री राम मंदिर में भी शिकायत हुई, आज यहां भी शिकायत हो सकती है। अब शिकायतों और शिकवों से ऊपर उठकर लेकिन नई शुरुआत करें। शिकायतें तो काशी और मथुरा लेकर भी है। गुरुजी, तो क्या कहना चाहेंगे आप स्वामी जी इस विषय के बारे में? आखिरी सवाल है मेरा। ये अमित जी ये सोच का संकट है जी। बस सोच बदलने की जरूरत है। जिस दिन सोच बदल जाएगी सब कुछ बदल जाएगा। हम तो कहते रहते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। आज उस नजर को बदलने की जरूरत है, आज उस सोच को बदलने की जरूरत है। जिस दिन सोच का संकट दूर होगा और वो होगा सनातन से, क्योंकि सनातन सबका है, सबके लिए है। मैं चाहता हूं आप 2 मिनट और रुके, जरूरत है समाज 2 मिनट और रुके। मेरे साथ AIMIM के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, विधायक भी रहे हैं, वारिस पठान जी, उनका मैं रुख करता हूं। स्वामी जी, तो सोच को बदलने की आवश्यकता है। वारिस भाई, तो क्या आपको लगता है कि सोच बदलनी चाहिए, सोच को ब्रॉड करना चाहिए और बड़ा करना चाहिए? वारिस जी। देखिए अमीश भाई, प्रधानमंत्री मोदी ने आज अबू धाबी में एक भव्य मंदिर का इनॉग्रेशन किया। अच्छा है, काफ़ी हमारे हिंदू भाइयों की आस्था लगी हुई है वहाँ पर भी। काफ़ी हमारे हिंदू भाई एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा। और हम तो सबकी आस्था का सम्मान करते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी तो हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री हैं और वो हमेशा सबकी बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। तो हम तो एक सवाल करना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी, दिल्ली में आपके ही नजदीक, आपकी नाक के नीचे मेहरौली में 600 साल पुरानी मस्जिद, आखुंजी मस्जिद को तोड़ दिया, उसको शहीद कर दिया गया, ये बता के कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो आप क्यों नहीं बोलते उसमें? क्यों आप मुसलमानों की आस्था का ख्याल नहीं करते प्रधानमंत्री? हम तो सबकी आस्था में मानते, सबकी आस्था का हम ख्याल रखते हैं। हल्द्वानी के अंदर कोर्ट के अंदर मैटर चालू था, मैटर पेंडिंग था, उसके पहले ही जाके 8 फरवरी को वहां पर एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया। पता चल रहा है कि वहां मस्जिद में से कुरान शरीफ भी निकालने नहीं दिया आपने, जाके वहां पे डिमोलिशन कर दिया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी, आप क्यों नहीं रोकते इन सारी चीजों को? हिंदुस्तान भर के बहुत बड़ा दिन है, आज बहुत बड़ा दिन है जी जी जी, इलीगल बना के तो जी हम तो चाहते प्रधानमंत्री जी रोके। स्वामी चिदानंद जी अक्सर चर्चाओं में नहीं बैठते। मैंने आज उनसे एक सवाल भी है प्रधानमंत्री जी 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 स्वामी चिदानंद अक्सर चर्चाओं में नहीं बैठते। आज मैंने उनको स्पेशल रिक्वेस्ट करी कि आपकी जो परेशानी है, आपका जो सवाल है, उसका वो जवाब देने का प्रयास करें। और मुझे भी उम्मीद है कि आप भी धैर्य रखेंगे। ओके चिदानंद जी, देखिए वारिस भाई, अपनी बात कंप्लीट कर दूंगा। जी जी, एक मिनट वारिस भाई, इत्मीनान से आपको मौका दूंगा मैं आगे। ऐसा नहीं है कि चिदानंद जी आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे अगले का। रुकिए थोड़ी देर के लिए चिदानंद जी। वारिस भाई एक ही बात कहूंगा, आज बसंत पंचमी का अवसर है। बसंत का मतलब है बस अंत। एक तो होता है कि बसंत में फूल खिलते हैं, और दूसरा हमें यह करना है कि सारे पर्यावरण में सारी खुशियां लहरा रही हैं। इस खुशियों के मौके पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बस अंत। अब बहुत हो गया, अब हम लोग अंत करें इन बातों का, शिकवों और शिकायतों का। अगर कोई चीजें हैं तो बैठ के आपस में बैठें। मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूं। मैं तो क्योंकि हमेशा मोहब्बत की बात करता हूं, आपको मालूम है। हम लोग बैठें। अगर ये पहला सबक है किताब खुदा का, कि ये पहला सबक है किताब खुदा का कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। यदि ऐसा है, हम लोग मिलकर कौन सी मस्जिद को शहादत किया, नहीं किया, क्या अतिक्रमण था या अवैध था, इन सब बातों को बैठकर आपस में सुलझा लें। कभी ये चर्चा का विषय नहीं बनेगा। आप पक्का मानिए, आप बैठिए, मैं बैठूंगा। बड़ी पहल की बात करिए वारिस भाई, इसको पॉजिटिव देखिए। अक्सर तू मैं होती है, ये बहुत पॉजिटिव नोट की बात करिए। और मैं चाहता हूं कि आप भी मोहब्बत से, इत्मीनान से इस बात का जवाब दे। चिदानंद जी का जो ऑफर है वो बहुत जबरदस्त कर रहा हूं, मुझे अच्छा लगा। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्वामी जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि हम भी मोहब्बत के लोग हैं, हम भी मोहब्बत चाहते हैं स्वामी जी, हम भी नहीं चाहते कि कुछ हो।
इसीलिए तो हमारी बाबरी मस्जिद देखिए चले गई तो क्या हुआ था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था, क्या आप 1947 के पहले जो भी उसको आप ना हटा सकते हो, उसका नेचर ना कैरेक्टर चेंज कर सकते हो। तो फिर क्यों ये लोग बार बार आके फिर अभी काशी पे आ जाते हैं, फिर मथुरा पे आ जाते हैं, फिर हमारी 30,000 मस्जिदों की बात करते हैं। आपको ये मोहब्बत का पैगाम उन लोग को भी देना चाहिए ना। हमेशा हम लोग काशी मथुरा की बात है, हम लोग ही बड़ा दिल दिखाए, सबको मिलके बड़ा दिल दिखाना चाहिए ना। तो आपको एक हो गया ना, बाबरी मस्जिद तो हमारी शहीद कर लिया, तो आपको ये पैगाम मोहब्बत का सरेआम देना चाहिए। स्वामी जी, आपके करोड़ों लोग ये चर्चा हिस्टोरिक है व्यूअर्स, बहुत आपने भी बड़ी अच्छी बात बोली वारिस, मैं एग्री करता हूं आपकी कुछ बातों से। वारिस भाई, आपकी कुछ बातों से मैं एग्री करता हूं, लेकिन काशी मथुरा की बात जो है वो जिसे कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मैं चिदानंद जी को एक बार दोबारा अनुरोध करता हूं कि क्योंकि वो इतने बड़े हैं और इतने ज्ञानी है कि अनुरोध ही मैं उनसे कर सकता हूं कि अगर वो जवाब देना चाहें इस विषय का तो दे दे। चिदानंद बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं वारिस भाई एक बात कहूंगा। देखो, यहाँ पर जो बात जो है केवल सियासत की नहीं है, बात विरासत की है, ये बात व्यवस्था की नहीं है, बात आस्था की है। मुझे तो ये लगता है यदि प्रमाण सामने हैं तो परिणाम सामने आएगा। हम क्या करें, बैठ के आपस में बैठ जाएं। मैं तो कई बार सोचता हूं कोर्ट के भी निर्णय की बात नहीं, हम तो आपस में बैठ जाएं और फिर जो एक चीज निकले उसको आगे लाएं। और दूसरी बात, हम जितनी सारी बातें हम अपने संविधान को मानने वाले लोग हैं। मेजोरिटी में होने के बाद भी, 100 करोड़ होने के बाद भी, 500 साल की प्रतीक्षा भी, आप सोचिए तो सही कितनी प्रतीक्षा अब भी है। ठीक है, जो कोर्ट का निर्णय आएगा, चाहे काशी है या मथुरा है, उसको मानेंगे, लेकिन उसके लिए सबको अपने मन को बड़ा करना होगा। ये हार और जीत की बात नहीं है, ये नाक का प्रश्न नहीं है, ये न्याय का प्रश्न है। आपस में बैठकर, ये न्याय का प्रश्न है, नाक का प्रश्न नहीं है। आपस में बैठकर मिलकर यदि करेंगे तो काम बन जाएगा जी। फिर 600 या 3,000 या 30,000 मस्जिदों की बात नहीं आएगी। इन दोनों पर भी अगर चर्चा ठीक से हो जाए, आपस में बैठकर हो जाए, पक्का मानिए तो लोगों को लगेगा, क्योंकि ये बात जन्मभूमि की है, ये बात कोई किसी टुकड़े की नहीं है। जो चीज टुकड़े टुकड़े समाज को कर रही है, मैं तो कहूंगा उसके लिए जो सुरक्षा में पैसा खर्च हो रहा है, वो सड़कों पे खर्च हो, स्कूलों पे खर्च हो, अस्पतालों पे खर्च होगा, यदि हम मिल बैठकर बैठकर अगर इसका समाधान निकालेंगे। वारिस भाई, ओके, वारिस पठान, एक अच्छी पहल की बात हुई है, आपका रिप्लाई क्या है? वही चाहते हैं ना अमीश भाई कि एक दूसरे हिंदू भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमारे देश का है, वो बना रहे हैं। अमीश भाई, आप मेरी आस्था का सम्मान करो, मैं आपकी आस्था का सम्मान करूं। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि फिर आस्था की अगर बात है स्वामी जी, तो आपको दिल बड़ा करना चाहिए, इस बार बोलना चाहिए कि ठीक है, हमने एक बाबरी मस्जिद को तो शहीद कर दिया, अब हम आगे नहीं स्टेप करेंगे क्योंकि हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सम्मानता दे दी, आप उसकी मान्यता करवा दीजिए, सब भाईचारे में रहेंगे। मुझे एक छोटा सा गाना याद आ रहा है अमीश भाई, अगर आप बोलो तो मैं तो बता सकता हूँ। देश प्रेमी पिक्चर का गाना है। मैं तो चाहता हूं कि मेरे देश प्रियो में आपस में प्रेम करो। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा स्वामी जी। तो हम भी तो चाहते हैं प्यार से, मगर कुछ लोग अपनी तो गाना गुनगुना दीजिए आज के मौके पर, अगर आपका मन है वारिस भाई, मैं आपको रोकूंगा नहीं। वारिस भाई, गाना गुनगुना दीजिए, अगर इफ यू वांट यू कैन सिंग इट आल्सो। अरे इतना आता है, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? बहुत अच्छी बात कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। जी, बस तो प्यार से, और हो गया जो खत्म हो गया। अभी आप ये काशी मथुरा सब क्यों करना? एक जो हो गया प्यार मोहब्बत से रहेंगे, देश को आगे तरक्की की राह पे लेके जाएंगे, सब मिलके कांधे से कांधा मिलाकर देश को आगे बढ़ाएंगे। अयोध्या, काशी और मथुरा, हम सब जानते हैं कि वो गंभीर विषय है, और औरंगजेब के जमाने पे जमीन की तो कमी नहीं थी। कैसे कुछ बना, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और देश को भी पता है, और शायद इतिहास को भी पता है, और भविष्य को भी पता होगा। स्वामी चिदानंद जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? फाइनल वर्ड। जी देखो, बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक बात की कि देखिए उस समय वो बादशाह थे, और इतनी उस समय तो खलकत भी इतनी नहीं थी, लोग भी इतने नहीं थे, इतना बड़ा विशाल भूखंड था। सटाकर बनाने का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ बात है। मैं तो कहता हूं बात थी या नहीं है, एक काम कर लें, कोर्ट के ऊपर छोड़ दें, प्रमाण के ऊपर छोड़ दें, प्रमाण होगा
तो परिणाम भी सामने आएगा। लेकिन उसके लिए हार जीत के भाव से नहीं, किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए नहीं, उसका समाधान निकालने के लिए। और समाधान एक तो है दिल से निकालें, दिल से बैठें और दिल से समाधान निकलेगा। और दूसरा है, अगर दिल से नहीं समाधान निकल पा रहा तो फिर हम समाधान संविधान के माध्यम से निकालें। लेकिन निर्णय जो भी आए प्यार से करें, उनको ये ना कहें कि कोई शहीद हो गया, किसी की शहादत हो गई। सच तो ये है, हम सच्ची कह रहा हूं मैं आपको, शरीयत के साथ साथ शराफत को भी बचा कर रखें। शरीयत भी बचे आपकी और शराफत भी बचे, और उसका यही तकाजा है कि हम सब मिलकर इसका समाधान निकालें। पक्का मानिए, जैसे अमित जी कह रहे थे कि 30,000 की बात नहीं है, 3 तक की बात है, क्योंकि एक जन्मभूमि की बात है। वो ऐसा स्थल है जिसके, चाहे जैसे आपके लिए मक्का मदीना है, वेटिकन है, उससे भी ज्यादा यहाँ के लोगों के मनों में जो आस्था है, तभी तो 500 साल प्रतीक्षा की है। इसलिए मेरा तो आपसे वारिस भाई खड़े हो जाओ, पठान भी हो, वारिस भी हो, उठो और एक मोर्चा संभालो। जी, और वारिस भाई, एक बात प्रधानमंत्री ने बोली थी जो अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे थे कि न्याय की भी लाज रह गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, न्याय की भी लाज रह गई, और न्याय की लाज वाकई रही। सोचिए कि अगर रामलला अयोध्या में पैदा नहीं हुए तो कहां पैदा हुए? वासुदेव कृष्ण अगर मथुरा की गलियों में, प्रांगण में नहीं खेले तो कहां खेले? ये सवाल खड़े होते हैं और ये सवाल वाजिब है। एक पूरा पक्ष इसके लिए बहुत, जिसे कहते हैं, लंबे अरसे से प्रतीक्षा कर रहा है। वारिस भाई, एक बड़ा मौका है बड़ा दिल दिखाने का। अमीश भाई, देखिए आपने दिल की बात करी, बिल्कुल पहले भी तो हम दिल दुखा चुके हैं। अभी आपने देखा अमीश भाई कि किस तरह से आपने ही बताया, कोर्ट की बात आपने निकाली सुप्रीम कोर्ट की, तो स्वामी जी भी यहाँ बैठे हुए, आप भी, मैं बताना चाहूंगा स्वामी जी, कोर्ट का जो जजमेंट आया ना बाबरी के केस में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा है कि कोई भी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई है, प्रमाण नहीं मिले। एएसआई का जो सर्वे रिपोर्ट था ना स्वामी जी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको मान्यता नहीं देते। और जो बता रहे थे ना लोग के 23, 24, 25 दिसंबर की रात को अचानक से जो मूर्ति प्रकट हो गई, ये भी कोई सुप्रीम कोर्ट को प्रमाण नहीं मिले। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज कही कि जो बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया धोखे से, वो एक गैर कानूनी था, इलीगल एक्ट का, क्रिमिनल एक्ट था, उसमें कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया था, मगर उनको छोड़ दिया। और ये बीजेपी की सरकार तो उनके खिलाफ अपील नहीं फाइल करी। तो इस वक्त हमारी मेजोरिटी के जो भाई है, इनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बड़ा दिल करके बोल देना चाहिए ठीक है हमारी एक मस्जिद तो चले गई रे बाबरी, अब हम आगे से कुछ नहीं करेंगे और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को पूरी मान्यता देंगे। ये अगर बोल दिए तो सोचिए कितना अच्छा वातावरण। मोहब्बत को फैलाइए, एक दूसरे से गले मिल कर रहिए, बहुत अच्छी बात है, यही तो हम चाहते हैं ना। वारिस भाई मुझे इतना कहना है, देखो मैंने एक बात कही कि 2 की बात में प्रमाण सामने हो, जो भी हो, और जो प्रमाण होंगे उसका परिणाम सामने आएगा और हम सब मिलकर उसको स्वीकार करेंगे। और इसकी पक्की बात मान के चलो, अगर हम लोग मिल बैठकर कर लेंगे तो इन 2 में ही बात होकर, पहले एक हो गया 2 ये हो जाएगा, तो बात बहुत आगे नहीं जाएगी। मैं तो चाहता हूं अपने मिलकर प्यार से इसका समाधान निकालें। पक्का मानिए, एक नया इतिहास कायम करो, एक नई मशाल जलाओ, एक नई मिसाल कायम करो और बात बन जाएगी। बात बहुत नजदीक आ चुकी है और उस नजदीक में दूरियां ना बढ़ें, ऐसे फैसले आए जो फासले ना बढ़ाएं। इसलिए हम चाहते कोई फासला ना बढ़े, आपस में फैसले कर लें तो बहुत बड़ा काम बन जाएगा। पक्का मानिए, आज समय आ गया है, टाइम इज नाउ, लेट अस डू इट। यही समय है, सही समय है। अमन चोपड़ा मेरे साथ हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चिदानंद स्वामी जी हमारे साथ आते इस खास दिन पर जुड़ने के लिए। लेकिन क्या यही समय है, सही समय है? अमन, न्याय की भी लाज रह गई थी। रामलला का मंदिर जब बना था, प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से जब यह कहा था, लेकिन आज भारतीय संस्कृति की ग्लोबल क्रांति पूरा विश्व देख रहा है। यह अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है। बिल्कुल अमीश, ये सनातन का पुनर्जागरण कह लीजिए। मैं जहां पर इस वक्त खड़ा हूं, मैं अबू धाबी के उसी हिंदू मंदिर में मौजूद हूं, अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो श्रमिक भाई हैं, जिनकी बदौलत ये 4 साल में मंदिर जो है वो बनकर तैयार हुआ। ये वो सारे कारीगर हैं, ये सारे कारीगरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे।
ये हर बार परंपरा रही है अमीश, आप जानते हैं जब भी मंदिर बनता है, या राम मंदिर बना या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, तब भी प्रधानमंत्री ने श्रमिकों से, कारीगरों से मुलाकात की। यहाँ पर आप जब सबसे मैंने बात की, कोई राजस्थान से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, यहाँ मुलाकात करेंगे। उसके बाद आगे अगर आप देखेंगे अमीश, वहां पर जी बिल्कुल अमीश, सबके लिए ऐतिहासिक पल। और सामने जो आप देख रहे हैं वो स्वयं सेविकाएं हैं। यहाँ पर भारत से और दूर दूर से कई सालों यहाँ पर रहे लोग, और उनकी बदौलत ये मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो पाया अमीश। और एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है अमीश, ये जो पीछे आप ये देख रहे हैं, ये गंगा जी है। गंगा जी का जल विशेष तौर पर यहाँ लाया गया, और पीछे जो वाराणसी के घाट है, अभी जब आप डिबेट कर रहे थे अयोध्या, काशी, मथुरा, तो मेरी नजर में अयोध्या भी, काशी भी, मथुरा भी, तीनों जो है वो अबू धाबी में है इस वक्त। अयोध्या में काशी जी भी है, अयोध्या भी है और मथुरा भी है। और ये गंगा जी का जो जल है वो विशेष तौर पर लाया गया। यहाँ पर कई लोग हम जी अमीश जी आप ये अद्भुत नजारा आप दिखा रहे हैं, इसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा, इतना अलौकिक है ये। और आप यमुना जी, गंगा जी, सरस्वती जी, सबके दर्शन वहां कर आ रहे हैं। आपने दर्शन कर लिए मंदिर में जाकर? देखिए अभी अमीश मंदिर खोला नहीं गया है अभी, आप जानते हैं आज प्राण प्रतिष्ठा आज हुई है, और इनॉग्रेशन के बाद ही दर्शन जो है वो हो पाएंगे। मंदिर के अंदर हम लोग गए थे, जब बुलाया गया था तो मंदिर के अंदर हम लोग गए थे, और बाहर का जो मंदिर है, मैं एक बार इस जो शिल्पकला है वो भी आपको जल्दी से एक बार दिखा देता हूँ। ये भी राजस्थान का बंसी पहाड़पुर का गुलाबी पत्थर, अमीश आपको याद है अयोध्या में जब आपने देखा था, अयोध्या का भी बहुत खूबसूरत है ये, राजस्थान का बंसी पहाड़पुर का जो पत्थर है वही गुलाबी पत्थर है, और यहाँ पर भी वही गुलाबी पत्थर है। जी अमीश, बहुत खूबसूरत है ये नज़ारा। और मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं भी इधर एक ईंट रख के गया था, और स्वामी नारायण की संस्था के साथ मैं दशकों से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बड़ा मौका है, और इस ऐतिहासिक पल के आप भी साक्षी बन रहे हैं। ये आपका भी सौभाग्य है, ये देशवासियों का भी सौभाग्य है। राम मंदिर जनवरी में, फरवरी में अबू धाबी में हिंदू मंदिर, और 19 फरवरी को कल्कि धाम। यानी कहते हैं कि कलयुग में कल्कि का अवतार लेंगे प्रभु। उस कल्कि पीठ का भी शिलान्यास, उस कल्कि पीठ का भी शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उस कल्कि पीठ के पीठाधीश्वर हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। कांग्रेस ने जिनको बाहर कर दिया है, वो उनके राम मंदिर जाने से नाराज थे, प्रधानमंत्री मोदी के मिलने से नाराज थे। मैं रुक करता हूं प्रेम शुक्ला, आपका ये कितना बड़ा मंच है भारत के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए? प्रधानमंत्री श्री आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा मंच है ये। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज दो सभ्यताओं का संगम हो रहा है, दो संस्कृतियों का संगम हो रहा है, दो राष्ट्रों का संगम हो रहा है। जो असंभव था वो संभव हो रहा है। एक इस्लामी राष्ट्र में जिस तरह से सनातन की परंपरा का स्वर्णिम काल का जो उदय हुआ है, जिस तरह से वहाँ भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण और लोकार्पण हो रहा है, जिस गरिमा के साथ जो है वहाँ के शेख ने मंदिर के लिए जिस तरह से उन्होंने भूखंड आवंटित किया, और जिस तरह से वहाँ अत्यंत रिकॉर्ड समय में जो है मंदिर का लोकार्पण हुआ, वो भारतीय संस्कृति और संयुक्त अरब अमीरात की संस्कृति के संगम का स्वर्ण काल है। यह निश्चित तौर पर मानवता, भारतीयता और सौहार्द संस्थापित करने का एक स्वर्ण काल है ये। विवेक श्रीवास्तव, भारतीय संस्कृति का ये स्वर्ण काल है, इसका आनंद तो आपको भी हो रहा होगा। नहीं, देखिए 1958 में पहला मंदिर दुबई में बना था, हिंदू मंदिर, और नेहरू जी ने जाकर के ना तो वीडियो ऑप्स कराए थे, ना फोटो ऑप्स कराए थे, और ना ही जो है उसका इतना कोई प्रसारण किया था। स्वामी रितेश्वर जी महाराज स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे थे। आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी में और रूढ़िवादिता में, रिचुअल्स में बहुत बड़ा फर्क होता है। प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स में आपकी रैंकिंग 161 है। कैरावैन की स्टोरी को धमकी दे रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और जो आपका प्रेस ट्रस्ट है वो उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये तो देश का हाल है। ये अभी धर्मांधता चल रही है, इसको चलने दीजिए। जिस दिन ये धर्म की अफीम उतरेगी और परेशान है, मतलब मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत की सनातन संस्कृति को ग्लोबल पहचान अगर मिल रही है, विश्व इसका डंका मान रहा है, तो आपको परेशानी क्या है? जी, मुझे परेशानी ये है
कि ये एक सेकुलर कंट्री है, इसके अंदर आप ये तो अपनी कंट्री में ही नहीं हो रहा है, ये तो बाहर हो रहा है, कम्युनिटीज को, ये तो बाहर के देश में हो रहा है जहां पर लोकतंत्र नहीं है। मैसेज और टाइमिंग सारा इलेक्शन को लेकर के ठीक है। यहाँ पे स्वामी चिदानंद जी अभी बोल रहे थे, मैं सिर्फ 5 सेकंड लूंगा अमीश भाई जी। ये आप मान के चलिए, उन्होंने बोला मथुरा काशी, उसके बाद फुल स्टॉप। विश्व हिंदू परिषद से तो पहले परमिशन ले लें, बजरंग दल से तो परमिशन ले लें, आरएसएस से तो परमिशन ले लें, तब वारिस पठान को बोले ना जी जवाब तैयार हैं। ठीक है, मैं कोशिश प्रयास करता हूं कि आपको जी मैं प्रयास करता हूं कि आपको जवाब प्रेम शुक्ला से दिलवाऊं। प्रेम शुक्ला 30 सेकंड में जवाब। जी देखिए, जो लोग जो हैं लगातार विचारांधता के अफीम को चाटे पड़े हैं, उनको भारतीय सनातन संस्कृति के स्वर्ण काल पे कितनी पीड़ा हो रही है आप देख रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव की छाती फटी जा रही है, वह मंदिर का निर्माण क्यों हो गया, नहीं आप अबू धाबी की धरती पर कैसे हो गया। मैं विवेक श्रीवास्तव की पीड़ा को समझता हूं, आप लोगों ने भी कमाल करा, आपने भारत में राम मंदिर बना दिया और अब अबू धाबी में हिंदू मंदिर बनवा दिया, अब इसके बाद कल्की धाम बन जाएगा संभल के अंदर, उसका पत्थर रखा जाएगा। अब विवेक श्रीवास्तव की परेशानी स्वाभाविक है जी। हाँ, तो इसी तरह ये परेशानी इनकी बढ़ती जाएगी। हर नए मंदिर के निर्माण के साथ भारतीय संस्कृति की स्वर्ण पताका के फहराने के साथ साथ लगातार इनका कलेजा फटता चला जाएगा। लगातार जो है इनका जो दर्प है, जो वामपंथ के नाम पर इस्लामी चरमपंथ को पालने का जो इनकी पीड़ा है, मैं अजीज खान से इसका जवाब ले लूंगा, मैं अजीज खान से जवाब लूंगा, लेकिन कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ नक्काशी करी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नक्काशी करी है वहां पर, जो तस्वीर मैं एक बार दोबारा चाहता हूं हमारा पीसीआर प्ले करे, बहुत खूबसूरत तस्वीर है, उसको व्यूअर्स देखिए एक बारी। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद नक्काशी करी है, अमन वहां मौजूद है। अमन, क्या तस्वीर थी वो जरा समझाइए हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल अमीश, देखिए बिल्कुल ठीक पीछे यहाँ जब श्रमिकों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद आगे जो आप वो मंच देख रहे हैं आगे की तरफ, बिल्कुल हमारे ठीक पीछे प्रधानमंत्री गए। वो दरअसल एक सांकेतिक रूप से वो भी अपना योगदान देना चाह रहे थे। ये हमें बताया गया कि सांकेतिक रूप से वो भी एक योगदान देकर उन्होंने उसमें कारीगरी करते हुए छोटे से पत्थर में एक तरीके से उसमें थोड़ी चोट करी और वो सांकेतिक रूप से संभवतः देने की कोशिश की गई। उसके बाद वो आगे गए जहां पर वो स्वयं सेविकाओं से मिले, और ये उस तरफ जो श्रमिकों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये गंगा जी का जल, और उसके बाद पूरी परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उस मुख्य जो मंडप है, जो मुख्य जो प्रांगण है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अब पहुंच चुके हैं। हम कोशिश करेंगे अब उन श्रमिकों तक जाने की जो श्रमिक हैं जिनको प्रधानमंत्री ने जिनका अभिवादन स्वीकार किया। हम अब उस तरफ जा रहे हैं क्योंकि गंगा जी और जहां जिस रास्ते से प्रधानमंत्री गए, क्योंकि आप पहुंचिए, हम आप तक वापस आते हैं आपके पास। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ अजीज खान है। अजीज खान, तो भारतीय संस्कृति का डंका बज रहा है, और डंका बज रहा है भारत का, डंका बज रहा है भारतवर्ष का, लेकिन आपको शंका क्यों है? ये धरती रामकृष्ण की धरती है। ये वाह भाई अमीश भाई, बहुत शानदार। अभी प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि दो सभ्यताओं का मिलन है, दो संस्कृतियों का मिलन है। निश्चित तौर पे है, बिल्कुल मैं इस बात को एडमिट कर रहा हूं। और एक बात अमीश भाई समझिए कि मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा वहां के हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद को, कि जिन्होंने कौमी इत्तेहाद और आपसी भाईचारे को इस कदर बढ़ावा दिया कि उन्होंने इस बात को सच साबित कर दिया कि आओ एक पेड़ ऐसा लगाया जाए सबके आंगन में जिस पेड़ का साया जाए। वाह वाह। हर हिंदू, हर मुसलमान, जिसमें दोनों हो शरीक, एक रथ ऐसा मेरे दोस्त चलाया जाए। मेरे ख्याल से इस बात को हम सबको समझना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय को भी समझना चाहिए, उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। क्या समझना आज चाहिए? जिस तरह इस मुल्क में एक सेकंड माहौल है, हमारे देश को क्या समझना चाहिए इससे? उनके देश में पहला हिंदू मंदिर बन रहा है। एक सेकंड अजीज भाई, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा ब्रेक लगाइए। हम आप कह रहे हैं हमें उनसे सीखना चाहिए, उनके मुल्क में पहला हिंदू मंदिर बन रहा है। हमारे यहां पर ऑफिशियल आंकड़ा है 3 लाख से ज्यादा मस्जिद है, 35,000 से ज्यादा चर्च है, और हमारे यहां पर रेलवे और आर्मी के बाद अगर सबसे ज्यादा जमीन है तो वक्फ बोर्ड की जमीन है। हमें सीखना चाहिए उनसे,
हमें क्या सीखना चाहिए, या उन्हें सीखना चाहिए हमसे? अरे अमीश भाई, अरे सुन हम तो ले। वासुदेव कुटुंबकम में बिलीव ले, करते अरे हैं। सुनिए ना। अगर अरे 72 के सर, 72 फिरके इस्लाम के कहीं पाए जाते हैं तो भारतवर्ष में पाए जाते हैं, दूसरा कोई दुनिया में मुल्क हो तो बता दो अजीज भाई, बताओ आप ये बात। हमें सीखना चाहिए। अरे सर सुनिए, हमारे यहाँ पे अरे राजा सुनिए राम ना का, सर। प्रभु राम का, सर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर अरे सर, 550 सर, साल बाद बनता है, वो भी कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद। हमें सीखना चाहिए। ये बात आप सोच भी कैसे सकते हैं, ये बात आप महसूस भी कैसे कर सकते हैं, सर, ये बात आप बोल भी कैसे सकते हैं? इस बात पे आपत्ति है। ये जो फर्जी सेकुलरिज्म है उसने इस देश को 70 साल से ज्यादा बर्बाद किया है। और अगर मैं 70 साल की बात ही नहीं करता जी, 100 साल पीछे जाइए, 200 साल पीछे जाइए, 300 साल पीछे जाइए, 500 साल पीछे जाइए। कब किसी ने किसी को तोड़ा? सर सुन ले, जिसने तोड़ा वो सब सर, जानते हैं। सुनिए, इसलिए ये बोलने का गुनाह ना करें, ये गुनाह है मेरी नजर में। जब आप बोलते हैं भारत को सीखना सर चाहिए। सुन तो ले, सर सुने ना, अरे सर सुनिए ना, सर इस मुल्क की, ये सुनिए ना, इस मुल्क की खूबसूरती है वसुधैव कुटुंबकम। हम डंका बजाते हैं, हम सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, और सर्वधर्म संभाव में यह आता है कि हमारे देश का जो रहबर है वो सभी धर्म को अपने साथ बांध कर लेकर चले। सर्वधर्म संभाव ये कहता है, और हमेशा समाजवादी पार्टी और हमारी सोच रही है, सुनिए अमीश भाई, कि मस्जिद की अजा हो या शिवालय का सदर हो, अपनी तो ये हसरत है किसी सोनल मान सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वांट्स टू मेक अ पॉइंट। सोनल जी कुछ एक सेकंड, अजीज भाई थोड़ा इत्मीनान। आपने बहुत बड़ी बात बोली, जो मुझे नहीं लगता 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में से भी 200-300 लोगों को छोड़ दो, लुटियंस दिल्ली और लुटियंस बॉम्बे के, और कोई नहीं मानता होगा। सोनल मान सिंह जी, समाजवादी पार्टी की बात ना करे तो ही अच्छा होगा। हम कैसे भूल जाते हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी ने तो गोलियां चलवाई, हजारों 100 कितने करोड़ कितनों को मार दिया, लाठियां पड़ी, शवों को रेत के उसमें बोरी में बांध के सरयू नदी में डुबा दिया गया। क्या बात कर रहे हैं आप लोग, कहाँ की बात कर रहे हैं? अभी की तो बात भूल गए तो और पुरानी बात तो आप क्यों याद करेंगे? 500 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले जब आपका इस्लाम आया, मैं आपका इसलिए कह रही हूं कि इस्लाम इस धरती से नहीं उठा है। जैन धर्म बुद्धिस्ट आए यहाँ पर, बुद्धिस्ट यहाँ से उठा है, बुद्ध यहाँ के, जैन यहाँ के, सनातनी यहाँ के, सिख गुरु यहाँ के, पारसी भी आए तो यहाँ दूध में चीनी की तरह मिल गए। क्या इस्लाम मिल गया? इस्लाम ने आके मलिक काफूर से लेके क्या काम किया? तोड़ने का काम किया, कत्ल करने का काम किया, रेप और बलात्कार का काम किया, महिलाओं को ले जाके बेचने का काम किया। 8 दिन तक ये चल रहा है। आप कहेगा कौन सी बात कर रहे हैं? माफ कीजिएगा मुझे, मैं ऐसे गुस्से नहीं होती हूँ, लेकिन जब ये मैं बातें सुनती हूँ तो मुझे सुना नहीं जाता मेरे से। बिल्कुल बेकार की बेतुकी बेमानी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। ओके अजीज भाई बोलिए आप। देखिए मैडम गुस्सा हो रही हैं। अरे यही इस मुल्क की खूबसूरती है कि आपस में मिल के रहो, और ये समाजवादी पार्टी का संदेश रहा है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जो आपस में नाइत्तेफाकियां पैदा की जा रही है, भाई से भाई को जुदा करने की कोशिश की जा रही है, ये देश को तोड़ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की सोच है, और आज तमाम बातें हो रही हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। वारिस पठान भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड, वारिस भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर ओके वारिस पठान, एक सेकंड, वारिस पठान भी कुछ कहना चाह रहे हैं, देन सोनल जी आप रिएक्ट करिएगा। वारिस जी देखिए बिल्कुल अमीश भाई, देखिए भाजपा के एमपी बैठे हुए, मैं तो साफ बात कहूंगा कि जो टाइमिंग वगैरह है, ये 2024 के चुनाव के पहले सब क्यों? ये तो पूरा पोलराइजेशन करना चाह रहे हैं ये लोग। बीजेपी वाले मंदिर का इनॉग्रेशन करके खुद का पॉलिटिकल फायदा लेने की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं डेवलपमेंट पे, विकास पे, बेरोजगारी पे, उनके पास जवाब नहीं है। आज ही देखिए ना, मोदी जी वहां पर है, करिए आप इनॉग्रेशन, लेकिन हमारा देश में आप और मैं जिसका जो अन्न खाकर यहाँ बैठे है, जो उगाता है किसान, वो वहां पे रस्ते पे खड़ा, उसके ऊपर आंसू के गोले छोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस छोड़ा जा रहा है, रस्तों के ऊपर कील बिछाई जा रही है, उसको प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार उससे छीन लिया जाता है, और झूठी बातें की जाती है उसको कि भाई एमएसपी देंगे। आप बोलते हैं कि वो पार्लियामेंट सेशन खत्म हो गया, आप कैसा कानून पास कर सकते हैं? तो हमारे किसान भाई, जो हमारे देश की एक बड़ी चीज है,
वो अन्न उगाता है आप और हम खाते हैं, उसके लिए आपके पास वक्त नहीं है तो अल्फाज बोलने के लिए सोनल जी आप उसके जवाब लिए देना कुछ चाहती करिए। हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो है ये भाजपा का सिर्फ और सोनल सिर्फ जी जुमला है, जवाब देना इसके चाह सिवा रही कुछ हैं। नहीं है। नहीं, तथ्यों पे बात हो, मन गढ़ंत बातें हम ना करें, तथ्यों पे बात हो। मेरा कर्मयोगी नाम का कार्यक्रम परसों मैं करने जा रही हूं। जब मैंने पता किया सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास, ये बात कितनी 100% 200% सच है, आखिरी व्यक्ति तक। इसमें न इस्लाम न हिंदू न सिख न पारसी न ईसाई, घर घर में बिजली पहुंची है, घर घर में चूल्हा बंद हुआ है, गैस का चूल्हा गया है, सिलेंडर गया है, घर घर गांव गांव में सड़कें बन रही है, घर घर में नल में जल जा रहा है। कहीं किसी ने पूछा जाकर कि भाई आप किस धर्म के हो, यदि इस धर्म के नहीं हो तो आपको नहीं मिलेगा। क्या बात करें, करोड़ों घरों में ये व्यवस्थाएं जा रही हैं। हम किस मुंह से बात कर सकते हैं ऐसे कि ये तोड़ रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। असली बात यह है समाज को, आखिरी व्यक्ति को जोड़ रहे हैं, हर एक तबके को जोड़ रहे हैं, और आपको दिखता नहीं है। वाह वाह, यही सबसे बड़ा जुमला है, अजीब बात है जी। यही सबसे बड़ा जुमला है, जुमला। अच्छा, यही सबसे बड़ा जुमला है। बताइए ना, तथ्य है, किसानों के ऊपर आंसू गैस चलाना, आंसू गैस छोड़ना किसानों के ऊपर अच्छा था। कौन सा जुमला है? हमारे किसान भाई जो वहाँ पे आए रास्ते पे बॉर्डर पे खड़े, वो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागने अच्छी बात है। गलत बात ना करें आप, गलत बात मत करिए। जो तथ्य है उसको वारिस भाई, सोनल जी हाथ जोड़ रही है, वो कह रही है गलत बात ना करिए आप कृपया करके। आंसू गैस छोड़ना अच्छी बात थी, ये कौन सी गलत बात कर रहा हूं? मैं तो सही बात कर रहा हूं। ये गलत बात कर रहा हूं। मैं तो किसानों के ऊपर सवाल किया कि जो हमारे किसान जो अन्न उगाते हैं वो आप और हम खा के यहाँ पर बैठे डिबेट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर आप आंसू गैस छोड़ रहे हो, सही बात है, छोड़ना चाहिए आपको। क्या उनको ये नहीं है परमिशन के हम प्रोटेस्ट कर सके? उनका भी अधिकार है पीसफुल प्रोटेस्ट करने को। आ रहे उनको रोका जाए, कील बिछाई गई रस्तों के अंदर, कीले सब बिछा दिए ताकि वो आ नहीं सके। और मोदी जी एक अल्फाज दिए उनके लिए, बोलते ऐसा क्यों करते हैं? किसानों को एमएसपी चाहिए, क्यों नहीं देते उनको? स्वामीनाथन कमेटी का जो रिपोर्ट है, क्यों उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराया जाता? तो ये सारी जो चीजें है ना, ये ध्यान भटका रहे हैं। मोदी जी वाकई में अगर सीरियस है, जवाब आपने अपने वक्तव्य को रख लिया, मेरा निवेदन अब स्वीकार कर लिए। अब सोनल मानसिंह कुछ कहना चाह रही है। सोनल जी, मैं इतना ही कहना चाह रही हूं कि ध्यान भटकाने का काम ये लोग कर रहे हैं जो बोल रहे हैं। मुझे क्षमा कीजिए कहने के लिए, लेकिन मुझे दुख होता है देखकर कि आंखों के सामने तथ्य हो, आंखों के सामने जो है उसको मानने को हम तैयार नहीं हैं। यदि यहाँ आंदोलन हो रहा है, वहाँ कुछ और आंदोलन हो रहा है, देश भर में आंदोलन यहाँ के सामने तो और आंसू खास गैस करके के गोले दागे जा रहे हैं। आप और सब तो देख रहे हैं, इलेक्शन के पहले ही होते हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, वहाँ पे किसानों के ऊपर फायरिंग चालू है। आप और हम सब बैठ के देख रहे हैं। दिल से मिलाकर देखो, नजरों तो सामने दिख रहा है ना सोनल जी, अपना तो बना कर देखो, होती है मोहब्बत क्या। मोहब्बत की बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी प्रेम शुक्ला मुझे भी बहुत अच्छा। एक सेकंड, मोहब्बत की बात करनी चाहिए। प्रेम शुक्ला भी मेरे साथ है। विवेक श्रीवास्तव, आज तो मोहब्बत की अगर बात करी जाए तो आपको खुशी नहीं हो रही है सब कुछ देख के? आप तो वैसे नास्तिक हैं, लेकिन राहुल गांधी खोलेंगे, हाँ राहुल गांधी खोलेंगे मोहब्बत की दुकान है। भाजपा वालों के बस का नहीं है, ये तो डिवाइड एंड रूल वाले हैं। उनके तो नेता उनकी दुकान बंद कर रहे हैं। जब तक डिवीजन नहीं करेंगे समाज में, वोट कहां से मिलेगा इनको? ठीक है, ओके। प्रेम भाई, प्रेम शुक्ला जी, आप भी कुछ गुनगुनाते हैं, आप भी कुछ सुनाते हैं। देखिए, सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। बहुत बढ़िया। अबू धाबी में प्रमुख स्वामी जी का स्वामीनारायण मंदिर बन रहा है, तो जो है औरंगजेब की औलादों को भी पीड़ा हो रही है और स्टालिन की औलादों को भी पीड़ा हो रही है, अरे औरंगजेब की औलादों की बात करिए, आप क्यों बोल पड़े? देखिए, इस्लाम की दो धाराएं हैं, धारा शिको की धारा खुश है और औरंगजेब की धारा नाखुश हो गई है। औरंगजेब बाबर वाले जो हैं उनको बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन पैगंबर मोहम्मद वाले जो हैं बोलने के बजाय राम कथा के शुरू हो जाती है। जी बहुत बड़ी बात बोली। ओके सोनल मान सिंह जी, सोनल मान सिंह जी को दिखाइए, सोनल मान सिंह जी कुछ सुना दीजिए, कुछ गुनगुना दीजिए इस ऐतिहासिक मौके पर। एक लाइन अगर आप गुनगुना देंगी चलते चलते। देखिए, मैं तो ये कह रही हूँ कि वसंत पंचमी का दिन है। बहुत बढ़िया। फूली वसंत तो दिलों में वसंत का रस जगे,
और दिलों में वसंत के फूल खिले, रंग रंगीन फूल खिले, रस की धारा बहे, सभी के मन में प्रेम उमड़े, यही हमारी प्रार्थना है। बाकी आड़ी टेढ़ी बातों को छोड़कर सीधा प्रेम का रास्ता अपनाएं।